हेलो स्टूडेंट्स, जो अपनी 12th क्लास केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी, चैप्टर था अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज मैं उसमें आपके लिए लेके आया हूँ इंडेक्स एग्जाम्पल 4। देखते प्रश्न क्या पूछा है। पीएच 10 के लिए विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का विभव का मान ज्ञात कीजिए। विभव का परिकलन का मतलब मान ज्ञात करना है। पीएच 10 के लिए विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या किया, मतलब इस सेल का मान निकालना अपन को। किसके लिए? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। किसके लिए भाई? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब आप जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां थ्योरी में पढ़ा होगा सी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसी इलेक्ट्रोड की, उसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ये बात कर रहा है। तो पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद अपनी नेक्स्ट प्रक्रिया जो कैलकुलेशन करेंगे। इसमें जो फॉर्मूला आता है अपना ई बराबर ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log केसी। ये फॉर्मूला पर इसमें अपने काम आता है। अब ये फॉर्मूला कैसे है, कैसे है, ये तो आप जहाँ भी जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो, जिस भी संस्था में पढ़ रहे हो, वहां सर ने आपको बताया होगा। अब देखो भाई, पहले इसमें देखो अपने पास क्या क्या मान है, उसके बाद क्या 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 मान दे रखा है, उसके बाद उस मान को अपन फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेशन। तो पहले फॉर्मूला लिख देंगे, उसके बाद क्या क्या कर दिया है, ऐसे कैलकुलेशन क्या हो जाती है, थोड़ी इजी हो जाती है अपने लिए। क्या हो जाती है भाई? इजी। अपना दिमाग कार्य करने लगता है कि भाई अब इसके बाद क्या करना है। तो देखो भाई, ई नोट सेल देखो, पहले क्या अपने पास ई नोट सेल क्या है भाई? ई नोट सेल। अब आपने थ्योरी में पढ़ा होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसमें सर ने बताया होगा कि इसका जो मान है, इसके लिए ई नोट सेल का मान क्या होता है भाई? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। बाद में आता है एन। तो जिसकी जो रिएक्शन है, जिसकी रिएक्शन है, मैं यहां लिख देता हूं। ई सेल का मान तो क्या है भाई? शून्य, जो अपन को दे रखा है ऑलरेडी। और दे रखा क्या अपन को पता है? एन का मान, एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कितने इलेक्ट्रॉन इसमें काम रहा है। तो इसके लिए जो अभिक्रिया है, वो पहले अभिक्रिया देखो भाई। H प्लस आयन है ना, वो क्या करता है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उसके बाद क्या बना देगा? हाइड्रोजन। इसको मैं लिख रहा हूँ हाफ S2। ठीक है भाई। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का यूज कितना हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बराबर एन बराबर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एन। क्या आ गया भाई? एन। भाई ई सेल फॉर्मूला में ई नोट सेल है, अपने पास आ गया शून्य। अपन को पता है कि इसका हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का ई नोट सेल का मान होता है। तो सेल में क्या होता है? उसका ई नोट सेल का मान कितना होता है भाई? शून्य। एन का मान क्या निकाल लिया अपने? 1। भाई 1 आ गई रिएक्शन में। उसके बाद ऊपर वाला मान तो है कैसा कैसा। उसके बाद है log केसी। log केसी है, log केसी को कैसे निकालते हैं? उत्पाद बटा अभिकारक करते। क्या करते भाई? उत्पाद बटा अभिकारक। अब इस रिएक्शन से अपन अगर log केसी का मान निकाले, उत्पाद बटा अभिकारक करें, तो इसकी सांद्रता तो हो जाती है 1। उसकी सांद्रता तो क्या है? 1 हो जाती है। और पीछे क्या बचा है? उत्पाद तो ये अभिकारक, ये क्या है? उत्पाद बटा अभिकारक करना आपको। तो इसकी तो सांद्रता क्या है? 1 अपॉन क्या बचा भाई? H प्लस। क्या बचा भाई? केसी का मान क्या हो गया? 1 बटा H प्लस। उसकी सांद्रता क्या होगी? 1। अब देखो भाई, उस मान को अपन इसमें रखो। ई सेल बराबर ई नोट सेल का मान शून्य माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन का मान है 1 log किसी 1 अपॉन H प्लस आयन की सांद्रता। भाई इसकी तो सांद्रता क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। पीछे क्या बच रहा है? उत्पाद अभिकारक में H प्लस की सांद्रता लेंगे। अब H प्लस की सांद्रता देखो। अब H प्लस की सांद्रता अपन किस में सीधी नहीं दे रखी, पीएच का मान दे रखा। कितना? पीएच का मान दे रखा 10। तो आप 11वीं क्लास में आपने पीएच स्केल पढ़ा होगा, पीएच पैमाना। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ बना रखा है। जब पीएच नीचे की तरफ है, पीएच 0 1 2 3 4 14 तक पीएच है। ठीक है भाई।
उसके बाद दे रखा ऊपर H प्लस आयन की सांद्रता। भाई कुल मिला कहने का मतलब ये है, जैसे pH 3 हो तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी 10 की पावर -3, 2 हो तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी 10 की पावर -2, ठीक है। 4 है तो 10 की पावर -4, और 5 है तो 10 की पावर -5। इसको भी याद करना बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। कैसे है भाई, जितनी भी अपन को पीएच दे रखी है, मान लो पीएच उसने पीएच दे रखी है 5 दे दी, 5 दे दी, तो अब इसको H प्लस आयन की सांद्रता देखनी है अपन को, H प्लस आयन की सांद्रता देखनी है। तो जितनी पीएच है उसको 10 के पावर में ले लो, लेके और उसको माइनस का चिन्ह लगा। जैसे अगर 4 हो तो 10 की पावर 4 और माइनस 10 की पावर माइनस में 4, 3 हो तो 10 की पावर 3 और किसमें माइनस। अगर दे रखा होता है 7 तो 10 के पावर 7 करो किसके माइनस। 6 दे रखा हो तो 10 की पावर माइनस के 6, 9 दे रखा हो तो 10 की पावर माइनस में 9। तो इसी प्रकार अपने प्रश्न में दे रखा है 10, क्या दे रखा है 10, तो इसको क्या लिखेंगे 10 की पावर 10, 10 की पावर माइनस में 10। ये क्या होगी H प्लस आयन की क्या है भाई सांद्रता, क्या है सांद्रता। जब आप ये पीएच स्केल पीएच पे आप 11th क्लास केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, तो नीचे की तरफ तो क्या है पीएच, ऊपर की तरफ क्या है H प्लस आयन की सांद्रता। जितनी भी पीएच दे रखी है उस पीएच को 10 की पावर में ले जाओ, किस में लेना माइनस। ये इसकी ट्रिक है, इसको आप सीधा याद कर सकते हो। भाई पीएच कितनी है 11, तो 10 की पावर 11 वो किस में माइनस में, बिल्कुल इजी। चलो भाई इसको मैं रब कर रहा हूँ समझाने के लिए था कि कैसे क्या पीएच ले रहे हैं। अब अपने पास पीएच कितनी दे रखी है इस प्रश्न में 10 दे रखी, क्या दे रखी 10। तो वही बात भाई पीएच 10 दे रखी है अपन को, तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी 10 के पावर में 10 और वो भी किसके माइनस, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में अपन लिखते हैं इसको ई सेल बराबर 0 माइनस 0.0591, नीचे एक है तो एक का डिवाइड करो तो ये log 1 अपॉन H प्लस आयन की 10 के पावर माइनस में 10। अब ये कहाँ से लिया भाई यहाँ से, और पीएच दे रखी थी, पीएच का मतलब ये अब H प्लस पीएच से क्या निकाल लिया H प्लस आयन का मान निकाल लिया, सांद्रता निकाल। अब देखो भाई, अब पहले इसको कंप्लीट में यहाँ कर लेता हूँ। भाई एक log 10 के पावर माइनस में 10 है, नीचे क्या है माइनस में 1/10, 1/10 की पावर माइनस में 10 है, क्या है 1 माइनस के 10 में। आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो किस में हो जाएगा प्लस में, किस में हो जाएगा प्लस में, किस में हो जाएगा भाई प्लस में। तो क्या हो जाएगा log 10 की पावर 10 हो गया प्लस में। अब ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म है अपना, जब अपने पास ऐसा आता है फॉर्मूला log m की पावर n, log m की पावर n, तो ये पावर क्या हो जाती है आगे आ जाती है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन n log m, n log m। तो ये देखो log m की पावर n तो पावर आ गएगी, तो ये क्या बन जाएगा जैसे अपन इसमें इस रूप में लिखो log 10 की पावर 10 है अपना, तो पावर क्या आ जाएगी आगे, क्या जाएगी आगे, तो क्या लिखोगे 10 log 10। और log 10 का मान अपन जानते क्या होता है 1, log 10 का मान क्या होता है भाई log 10 का मान होता है 1, log 10 का मान 1। कुल मिला के भाई 1 रखोगे तो 10 का 10 ही आ जाएगा। एक बार और लिखता हूँ, log 10 की पावर 10 है तो 10 और log 10 का मान 1, तो कुल मिला के अपने पास क्या आ गया 10 ही तो आ गया भाई, क्या आ गया भाई 10। कुल मिला के अपने जिस मैटर को हल किया तो क्या आया अपने पास 10 आया। वो कैसे आया भाई, ये इसको आप ऊपर ले जाओगे तो किस में हो गया प्लस में, प्लस में लेके तो किस में आ गया ऐसे आ गया 10 की पावर 10 में, ठीक। अब इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं log m की पावर n वाला, क्या लगा रहे हैं log m की पावर। अब पावर क्या रहती है आगे, तो 10 क्या जाएगा आगे, तो क्या बचा पीछे 10 log 10। अब log 10 का मान कहता हूँ 1, अब इसको 1 से इसे गुणा किया तो क्या आएगा भाई 10 ही तो आया 10। अब चल रहा है अपना ई सेल, क्या चल रहा है ई सेल, या तो 0 से ये घटाओगे तो माइनस 0.0591, इसका जो पूरे का मान, इसका जो पूरा मान अपने निकाल लिया क्या है अपने पास 10 आया ना, क्या आ गया 10।
तो गुणा में क्या है 10। इस सेल का मान क्या हो गया भाई, इस सेल का इस सेल का मान नेगेटिव। अब इसमें से 10 से गुणा करें तो 1 पॉइंट कम हो जाएगा। कुल मिला के अपने पास क्या है 0.59 वोल्ट। कुल मिला के अपने जो फॉर्मूला था उसमें n का मान अपने रिएक्शन से क्या आ रहा है 1, और इनवर्ट सेल का मान अपने जानते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है 0 होता है। लोग किसी का अपन उत्पाद हटा भी करें, उत्पाद का नुकसान क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और इसका क्या है भाई H+। अब H+ आयन का मान सीधा नहीं जाएगा, उसमें किस रूप में दे रखा है pH में, तो अपन इसका यूज करेंगे pH स्केल का। भाई जितनी pH है तो H+ आयन का मान निकालने के उस pH को किस में पावर में ले जाओ 10 के पावर में किस में ले जाओ नेगेटिव। ठीक है भाई, उसके बाद तो अपन क्या किया कैलकुलेशन की, देख सकते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आपके पास वीडियो रिपीट का ऑप्शन होता है, रिपीट करके फिर से देख लिया करो। अगर जरा भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जो अपना ओपिनियन है क्वेश्चन से संबंधित या और किसी से संबंधित, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।